मेरी स्टोरी टेलिंग नीतू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए मैं एक और डरावनी कहानी लेके आई हूँ जो कि आप सुनने वाले हो तो आपके रोंगटे खड़े होंगे और साथ साथ में आप एंटरटेनमेंट भी होने वाले हो। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है यूपी की एक निधि है जिसने ही ये चीज़ बताई। और वो लखनऊ में रहती है अपने मम्मी पापा के साथ, अपने एक भाई के साथ। तो वो लोग लखनऊ में रहते हैं और उनका जो प्रॉपर गांव है वो यूपी का एक गांव है जो कि उरई नाम का गांव है। तो उरई में इनके बड़े पापा नहीं रहते, बड़ी मम्मी नहीं रहती, बल्कि दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं और एक बुआ है जो अपने घर पे रहती है, उसकी शादी हो गई है। और यहाँ पे एक बड़े पापा बड़ी मम्मी जो मैंने बताया कि नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी एक बहू और बेटा वो दोनों भी गांव में रहते हैं। तो इतनी फैमिली उनकी गांव में रहती है, बाकी निधि अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहती है। तो छुट्टियों का दिन चल रहा था, यही जून का महीना था और सारी फैमिली इकट्ठा हुई थी क्योंकि बुआ के भी बच्चों का छुट्टी चल रही थी और उस समय पे निधि लोग का भी छुट्टी चल रही थी। तो सारे के सारे और बाकी बच्चों का, जैसे चाची के जो एक दो बच्चे थे उन सबकी छुट्टियां थी, तो सारे फैमिली मिलके अपना गांव में मस्त रह रहे थे, एक महीने का पूरा एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक दिन रात को, मतलब वैसे भी देखो ना, ये है 2010 की घटना। तो अभी के टाइम में तो सबके घर पे लैट्रिन बन गई है, यानी कि सबके घर पे टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था हो गई है। तो जब से मोदी जी ने वो टॉयलेट का निकाला था तब से तो हर जगह सबके है। नहीं तो पहले इतना नहीं हुआ करता था, जो अपना पर्सनल बनवाते थे उनके पास था, बाकी लोगों के पास, कुछ ही लोग के पास था, सबके पास नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में उस समय पे निधि के घर पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो लोग बाहर ही जाया करते थे। तो जैसे शाम हुई, एकदम सुबह सुबह उठ के अपना औरतें खेत की तरफ जाती थी या फिर कोई बाग बगीचा रहता था तो वहाँ पे अपना जाती थी वो बाहर भीतर के लिए। ठीक है। तो क्या होता है कि शाम का टाइम था और फिर निधि की चाची, बुआ और फिर उनकी जो निधि की भाभी थी वो सारी, मतलब औरतें घर की और निधि भी थी साथ में, सारे के सारे आपस में औरतें लड़कियां जा रही हैं बाहर। वही कुछ 8 साढ़े 8 का समय था। तो वो अपने गांव से ना थोड़ा दूर जाया करते थे, लगभग 1 किलोमीटर समझ लो आप, चलते चलते कि चलो इसी बहाने हम टहल भी लेंगे और फिर थोड़ा हवा भी ले लेंगे। तो जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस दिन बहुत अच्छी हवा चल रही थी, अच्छा मौसम हुआ था। तो ये लोग सोचे चलो थोड़ा दूर जाते हैं और घूम घूम के आएंगे और फिर अपना जो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं अपना कर लेंगे, उधर बाहर के लिए जा रहे हैं। तो चलो अच्छा, जा रहे हैं सब लोग। तो वहाँ पे एक नहर थी और वो नहर में पानी अक्सर रहा करता था, पूरी भरी हुई थी नहर। तो ये लोग नहर के तरफ चले गए। तो जाते जाते एकदम, मतलब थोड़ा आगे निकल गया, नहर के तरफ चले गए। तो वहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा था, तो ये लोग नहर की पुलिया जो रहती है ना, पुलिया, उस पर बैठ जाते हैं जाके और थोड़ा गप्पे लड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उस टाइम पे इतना फ़ोन का भी सिस्टम नहीं था, किसी किसी के पास था, सबके पास नहीं हुआ करता था। तो क्या हुआ कि ये लोग अपना बैठ के वहाँ पे हंसी मजाक किए और फिर अपना वो लोग वहाँ पे जो अपना लैट्रिन वगैरह किए और फिर वापस आते हैं तो हाथ पैर धो के बाकी की लड़कियां और बुआ लोग अपना बाहर बैठ जाती हैं। और जो इनकी चाची थी, चाची जो कि बहुत ही सुंदर थी, जो निधि की चाची थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही, मतलब स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी, थोड़ी मजाकिया टाइप की थी। तो निधि बोलती है कि चाची जब वहाँ से आती, हाथ पैर धो के फिर अंदर गई, अपना बाकी का लोगों का खाना वाना खाने की तैयारी करने लग गई। तो क्या कर रही है कि कुछ बोल नहीं रही है। वहाँ से जब वो आई तो वहाँ पे तो हंस रही थी, बट यहाँ पे जब आई तो वो कुछ बोल नहीं रही है। और फिर जो भी है उसके सामने आ रहा है उसको देख के एकदम मुस्कुरा रही है, बस, है ना। तो मतलब बिना मतलब का मुस्कुरा रही है, कुछ भी नहीं, वो उससे पूछ रही ना हंस रही, कोई उसको नहीं पूछ रहा तभी वो उसको देख के मुस्कुरा रही। तो लोग सोचे वैसे है ना उसका मुस्कुराहट जैसा, उसका स्वभाव ही है सबको देख के मुस्कुराना, हंसी मजाक करना। लेकिन इतना भी क्या है कि बिना मतलब का मुस्कुराए जा रही है, सब काम कर रही है, सबको खिलाया पिलाया, बर्तन धुले और फिर खुद खा नहीं रही है, वैसे बैठी चुपचाप ऐसे बैठी है और फिर देख देख के मुस्कुरा रही है सबको। तो उसकी दादी ने बोला निधि की कि तेरे को क्या हो गया, अरे सरिता ऐसे क्या मुस्कुरा रही है देख के। तो बोली कि जो उसकी चाची कभी भी जवाब नहीं दिया करती थी, वो क्या बोली कि तो क्या करूँ, मुस्कुराना भी कोई गलत बात है क्या, मुस्कुरा रही हूँ तो आपका क्या बिगड़ रहा है इसमें। तो वो बोली इसको क्या हो गया है, अभी तक तो कभी आज तक जवाब नहीं दी मेरा, इस तरह से उल्टा ये कैसे आज इतना रूडली बात कर रही है। तो उसका जो हस्बैंड थे यानी चाचा, तो उन्होंने बोला अरे छोड़ना ये सब क्या है, वो होता है ना कभी कभी, होगा कुछ मन में उसके। अच्छा सब लोग बोल रहे हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, खाना ना खा लो, अभी तो सब खा पी लिए, काम भी कर ली, बर्तन भी धो ली, खा भी नहीं रही है।
तो बोले सरिता खा तो ले, कम से कम तू भी खा ले, अभी जाके सोते हैं और क्या, अभी इतना रात हो गई है। उस समय पे लगभग खाते पीते भी 11:30-12 बज चुके थे। तो बोल रही है हाँ मैं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी जो बना है। तो सब लोगों ने बोला आप जो बना वही खाएगी, या तो फिर तू बना के खा ले जो तेरा मन करे 12 बजे रात को। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं खाऊंगी, लेकिन मुझे अब हम लोग के लैंग्वेज में जो यूपी वाले बोलते हैं, हमें तो मांस चाहिए तब खाओ, नहीं तो ना खाओ, मांस ले आवा और हमें 5 किलो लड्डू चाहिए। तो ऐसा जब उन्होंने सुना कि मैंने मांस मांग रही है, वो भी ऐसे नहीं कि चिकन मटन मेरे को दे दो, ऐसा कुछ नहीं, बोले थे मुझे मांस खाना है और वो भी 5 किलो खाना है, और लड्डू खाना है वो भी 5 किलो खाना है, और अभी लेके आओ नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो सब लोग फिर समझ गए कि बस कुछ तो चक्कर है, क्योंकि ऐसे तो मांस क्या, मांस सुन भी जाए तो जिसके घर पे मांस बनती है उसके घर पे वो जाए ना, ऐसी वाली कट्टर थी, मांस मछली कभी नहीं। और उनके घर पे भी बनता नहीं था ऐसे अंदर, वो बाहर भले ही कभी आदमी लोग बना के खा लेते थे, अंदर की औरतें कभी कुछ खाती नहीं थी। तो वो बोल रही मेरे को मांस खाना। पहले तो सब लोग बहुत थोड़ा सा ये करे कि क्या कर रही है, अभी बहुत मजाक हो गया, बस कर अभी, ऐसे पहले परिवार वाले बोले, लेकिन वो बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं थी, पूरी सीरियस होकर बैठ गई और बोल रही है मेरे को मांस खाना, अभी लेके आओ। तो उनके गांव में एक झाड़ने फूकने वाले थे, मतलब ऐसे नॉर्मल कोई बहुत बड़े वाले तांत्रिक नहीं थे, पर झाड़ते फूकते थे। थोड़ा किसी को टूना टुटका हो गया तो चलो थोड़ा झाड़ फूक दिए, ऐसे नज़र उजर बच्चों को लगती ना, तो वैसे भी झाड़ते थे। फिर उनको बुला के लाया गया, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि जो उसकी हरकतें देखी, तो बोले कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है मेरे को कुछ, तो आप लोग ये काम करो कि इनको किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाओ, या कोई पंडित हो अच्छे तो उनको दिखाओ। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, मतलब सरिता से क्या पूछ रहे हैं कि अगर आपको मतलब आपको मैं खिला दूँ जो आप मांग रहे हो, तो आप इसको छोड़ के चले जाओगे ना? तो बोले हाँ मैं चला जाऊंगा। जब उसने ऐसा बोला तो बाकी सब लोग एकदम कंफर्म हो गए कि चला जाऊंगा मतलब कोई तो इसके ऊपर है, आदमी है वो भी। तो बोले चला जाऊंगा मतलब तुम्हारा नाम क्या है, जो तुम इसके ऊपर हो वो तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला कि मैं मदन का भाई हूँ। मदन याद है आपको? आपके गांव में एक मदन है, मैं उन्हीं का भाई हूँ छोटा, जिसका नाम था टिंकू। तो मैं टिंकू हूँ, और ये मैं ही नहीं हूँ, इसके ऊपर मेरी माँ भी है, हम दोनों इसके ऊपर हैं। और फिर वो डबल आवाज में बात करने लग गई कि मतलब मुझे ना लेके अभी का अभी दो, हम खा लेंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा वो लोग, अब उतनी रात हो गई थी, फिर कहाँ जाएं? तो बोले कि देखो अभी इतनी रात को तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिर भी बोले नहीं नहीं मिलेगा, अभी एक दुकान खुली है, वो बता रहे थे कि उधर दुकान खुली है, जाओ वहाँ से लेके आओ। अच्छा ये लोग जाते हैं, अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और जाते हैं। उस समय पे 12 बज चुके थे। जाते हैं तो सच में वहाँ नॉनवेज बिकता था, एक मतलब थे मोहम्मदन थे, उनकी दुकान थी। तो वहाँ से उन्होंने 5 किलो तो नहीं बट हाँ 1-1.5 किलो उन्होंने मीट लेके आया, और एक लड्डू की दुकान से खुलवाया उन्होंने और बोला भाई लड्डू दे दो। 1-1.5 किलो लड्डू भी लेके आया, और दोनों ही वो लोग खाए। वो मतलब सरिता ने पूरा खाया, पूरा खा के और बोल रही है कि तब ये लोगों ने पूछा कि अब तू जा रही है क्या छोड़ के इसको, तुम लोग जा रहे हो क्या? तो बोले नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँगी छोड़ के, अभी तो मेरे को और खिलाओ तब जाऊँगा। तो सब लोगों ने बोला नहीं अभी और मिलने वाला नहीं है, काम करो तुम, खाओ चाहे मत खाओ, अभी और तो नहीं मिलेगा, अब छोड़ के तो तुमको जाना ही पड़ेगा। अच्छा जैसे तैसे रात बीता, अब कौन सो रहा है ऐसे माहौल में, और फिर वो सबको देख के वैसे मुस्कुरा रही है। फिर इसके बाद सुबह हुई तो इन लोगों ने फिर वापस गए, बेचारे लेके आए, फिर वो खाई, और फिर मतलब ऐसे चलता ही रहा एकदम से पूरा। वो सबको देख के हंसना मुस्कुराना उसका वही स्टार्ट था। इसके बाद क्या होता है कि मतलब एक अच्छे तांत्रिक को ये लोग बुला के लाते हैं, तांत्रिक नहीं बल्कि पंडित जी बोलूँगी मैं, उनको अच्छा खासा जानकारी था। तो कोई मामा उनके लगते थे, तो उनके मतलब उनके वो रिलेटिव थे, तो उनको बुला के लाया गया। तो उन्होंने बात करा और बोला कि बोल भाई तू कौन है और कैसे छोड़ेगा इन लोग को? तो बोले कि मैं इसी गांव का मदन का भाई हूँ, जो मैं अपनी माँ को लेके जा रहा था। सेम वही चीज़ें उसने बताया। और फिर मैं इसको तभी छोड़ूंगा जबकि आप मुझे मटन दोगे और लड्डू दोगे। तो फिर मटन और लड्डू मंगाया गया, फिर उसको खिलाया गया, लेकिन वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसको खाना कुछ खाती ही नहीं थी, बस खाली लड्डू और मटन ही खाती थी, बाकी चिकन मटन कुछ भी नहीं खाती थी। और उसको कच्चा भी अगर मांस रख दे तो उस पर भी झपटती थी, जो कि मांस का नाम सुन के किसी के घर पे ना जाए वैसी औरत कच्चा मांस खाने को रेडी हो गई। अब सोचो आप। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मतलब वो अपना पूजा पाठ करवाया अपने तरीके से, और भी दिखाया जगह जगह ले जाके। ठीक है, थोड़ा अंतर पड़ गया बाद में। फिर पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब वहाँ पे सुंदरकांड करवाए और पूजा पाठ करवाया।
फिर इसके वो एक जंत्र वंत्र बना के दिए तो आराम लगने लगा, लेकिन एकदम से वो शरीर छोड़ के अभी भी नहीं गई है। अभी भी ना उसके टोन चेंज हो गए हैं, अभी भी ना एकदम आराम आराम से बातें करती है, तो गा गा के कि हाँ और बोलो सब ठीक ही तो है, ऐसे ऐसे बातें करती हो। मतलब एकदम से पूरी तरह से अभी नहीं छोड़ा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना घटी थी ना, वो सच में मदन सिंह थे तो उनके ही जो मतलब भाई था एक, अपनी माँ को लेके गया था कुछ खरीदारी करने के लिए, शादी ब्याह का टाइम था और उनके घर पे मतलब चिकन उकन बनता था, तो वो लोग चिकन और कुछ लड्डू भी वो लोग लाए थे क्योंकि उनके घर पे मेहमान आए थे, तो उन्होंने लड्डू भी लिया था और चिकन भी साथ में खरीदा था और वो लेके आ रहे थे बाइक से। वही नहर पे उनका एक्सीडेंट हो गया था और दोनों ऑन द स्पॉट दोनों ही खत्म हो गए थे। लेकिन उनके मन में जो इच्छा थी, जो चिकन खाने की, वो लड्डू खाने की, वो कहीं नहीं गई थी। और उस दिन जब निधि की चाची वहाँ पे यानी बाहर जाने के लिए, लौटने के लिए वो लोग गए थे, पूरी औरतें मिलके वहाँ पे बैठे थे, हाँ वो कर रहे थे, उसी टाइम पे उन लोगों ने उसके ऊपर सवारी कर ली। और अभी तो फिलहाल वो ठीक है, आराम से है, अपने घर पे रहती है। लेकिन ऐसा लगता है ना, बोलते वो लोग कभी कभी झटका आ जाता है, कभी कभी मतलब बोल देते हैं कि हाँ, बहुत समझाया भी गया, आत्मा को पूजा पाठ कराया गया कि भाई छोड़ दो, किसी का क्यों ज़िंदगी खराब कर रहे हो, हम लड्डू वगैरह सब दे दे रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन एकदम से आज भी वो ठीक नहीं है। तो जो लोग भूत प्रेत नहीं मानते हैं तो ऐसी घटनाएं होती भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, एकदम झूठ है, ऐसा तो नहीं है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी, कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।